देखिए अभी हमने जो जेबीटी टीचर हैं इनकी ट्रांसफ़र के ऊपर स्टे लगा हुआ था, तो अभी स्टे विकेट होया जब तो हमने इनकी ट्रांसफ़र करने का काम किया था, इनकी ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन ट्रांसफ़र करने के बाद ना जी एक बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी, और उस समस्या ये थी कि कुछ ज़िले जो थे ना उनमें से बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र होगी। जैसे मेवात है, पलवल है, और मेरा अपना ज़िला भी है, जैसे वहाँ से भी 150 की ट्रांसफ़र हुई, 3 ही लोग वहाँ आए। ऐसे काफ़ी ज़िले हैं जहाँ से बहुत बड़ी संख्या में टीचर चले गए और आए बहुत कम थे। तो इस सारी स्थिति को देखते कि भाई अभी बीच में सेशन के हम ये ट्रांसफ़र करें, तो उस पर इसलिए दोबारा से रोक लगा दी कि ये ट्रांसफ़र दोबारा से कैंसिल की जा रही और उसको अप्रैल में दोबारा से करेंगे। तो इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया, वो बच्चों के हित को देखते कि सारे स्कूल अगर इस प्रकार से मतलब कहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे टीचर, कहीं कम हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति को देखते रेशनलाइज किया जाएगा। हाँ, रिचलाइज भी किया जाएगा, लेकिन अभी ये बड़ी संख्या में बदल गई इसलिए क्योंकि स्थिति जो थी वो हमारे लिए मुश्किल बन गई। कुछ टीचर्स को ये समस्या आ रही है कि जैसे उन्होंने अपना बच्चों का एसएलसी भी ले लिया और वो शिफ्ट भी हो चुके हैं, अब दोबारा नहीं देखिए इतनी देर में सारे काम तो नहीं हुए, लेकिन अब वो कह रहे टीचर तो हम मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अब जिस प्रकार की समस्या सामने आई तो कुछ थोड़ा सा उसमें समझौता तो करना ही पड़ेगा सभी को, कि हमें इतना अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में है। ये कितने थे सर? ये 2400 कुछ हैं, 2544। तो अब ये सेटिस्फाई है आपके आश्वासन के बाद? नहीं, हमने बातचीत की, अब देखते हैं कुछ उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। मतलब आपने कहा कि अप्रैल तक जो है अप्रैल तक तो कह ही दिया उनको, अप्रैल तक तो कह ही रखा कि अप्रैल में तो करेंगे ट्रांसफ़र, पर लेकिन अभी भी कुछ जिस प्रकार से जो उनके साथ बातचीत हुई है, अभी बातचीत कर लेते हैं हम भी। हाँ, अभी फाइनल होना बाकी है। ये स्कूल जो बंद करने का दोबारा फैसला लिया, पहले 30 नवंबर तक थे, फिर खोल दिए, फिर अब फिर आगे बढ़ा दिया। देखिए 170 से भी ज़्यादा बच्चे जो थे वो कोविड से प्रभावित निकले थे, और 100 से भी ज़्यादा टीचर जो थे वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। इस सारे को देखते इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो, तो उसकी वजह से निर्णय लिया गया और आगे 10 दिन के लिए बंद किया गया, और अगर स्थिति सामान्य रहती है तो फिर जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। तो अभी क्योंकि आज पहला दिन ही है, दोबारा आपके जो निर्णय के पुनर्विचार का जो है, तो कोई बैठक बुलाई है दोबारा पुनर्विचार करने के लिए कि स्कूल खोलने या नहीं खोलने? नहीं, बैठक तो अभी कोई नहीं बुलाई, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां, जैसे सारे न्यूज़ है कि भाई कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा, तो ऐसी स्थिति में स्कूल खोलना मेरे ख्याल का थोड़ा सा खतरनाक रहेगा या एक समस्या रहेगी, तो उसके लिए ही हमने इस प्रकार का निर्णय लिया। तो लेकिन अगर सारा कुछ ठीक रहता तो फिर उसके बाद देखते हैं। मतलब अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो 10 दिसंबर के बाद भी जो स्कूल खोलना लाजमी नहीं है? हाँ, नहीं, वो परिस्थितियों को देख के निर्णय लेंगे। देखिए मंत्री जी, किसान आंदोलन चल रहा है और बड़े जो है, मतलब पहले पंजाब के किसान कहा जा रहा था कि पंजाब के अकेले किसान ही मूव कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान और अन्य प्रांतों से भी इस आंदोलन को जो है किसानों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आपको लगता है कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं उनमें संशोधन की जरूरत है? नहीं, देखिए तीनों कानून ऐसे हैं जो पूरी तरीके से 100% किसान के हित में है। बहुत बड़ी संख्या में तो लोग इस प्रकार से रहते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि ये हित में है नहीं है, जिस प्रकार से एक बहकाने का काम किया। अभी आपने देखा कि वो कह रहे कि भाई ये ऐसी क्या जल्दी थी, कोविड के बीच में इन्होंने निर्णय लिया। ये कानून बनाने का निर्णय जो है ये कोविड के बीच में उस टाइम नहीं इस पर निर्णय लिया गया। आज के अखबार में भी छपया कि 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, तब इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया था, किसान के हित में क्या क्या नियम इस प्रकार के बनाए जाए, और ये सारा का सारा जिस प्रकार से बन के आज के सारे अखबार में रहा। और उसके बाद ये स्टेट को भी दिया गया था, और स्टेट से भी इसके बारे में पूछा गया था कि भाई आप इसके बारे में अपना क्या सुझाव देते हैं। तो सभी स्टेटों ने पास करके इसको भेजा था सेंटर के पास के इसकी जरूरत है आज, और ये ऐसे परिवर्तन आज होने चाहिए। उसके बाद ये जाके यानी कि 2001 से प्रक्रिया शुरू है और 2020 में ये इंप्लीमेंट होने लग रही।
ये कोरोना के अंदर नहीं इंप्लीमेंट होने लगी। मतलब ये नहीं कि 2001 से जो प्रक्रिया शुरू हुई और वो प्रक्रिया अब स्टेटों के पास भी गई और स्टेटों के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि निश्चित तौर से इसको करने की जरूरत है। और जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आमदन हमने दुगनी करनी है, तो उसके बाद और भी इसके लिए प्रयास होगा कि ये जल्दी से जल्दी हमने करनी चाहिए। स्वयं कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में ये लिख के दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसे ऐसे कानून लेके आएंगे जो किसान के हित में। लेकिन अब जिस प्रकार से सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया कि भाई जिस प्रकार से असल में क्या था कि स्टार्टिंग जो थी वो थी कि जो आड़ती था उसकी समस्या थी, वो कहता था कि भाई आप सीधा ऑनलाइन अगर पेमेंट करोगे तो मेरे पैसे का क्या होगा जो पैसा मैं किसान को उधार देता हूं। वो लगातार हमारे पास आ रहा था। मैंने भी उसको एक बात समझाई थी कि दुनिया में देश में जो परिवर्तन हो रहे वो परिवर्तन सबके ऊपर लागू होंगे, आप इस सारे को ठीक कर लें। 3 साल तक वो चलता रहा और जब ये सारा का सारा लागू हुआ, ऑनलाइन वाला भी लागू हुआ, तो वो वास्तविकता मास था। और उसके बाद इन कानूनों का विरोध करना शुरू किया और उसके बाद किसान यूनियन में आएगी। अब किसान यूनियन हमें ये बता दे कि जो पुराने कानून थे ना उसमें परिवर्तन क्या करें हमने। पुराने कानून में कोई चेंज नहीं है, जो कानून जैसे थे वैसे के वैसे है, मंडी वैसी की वैसी है, एमएसपी वैसा का वैसा है। चेंज क्या करें हमने चेंज सिर्फ इतना किया कि अगर आप अपनी फसल बाहर बेचना चाहे मंडी के तो आप फसल बेच सका, सिर्फ इतना चेंज किया। अब ये कह रहे कि पहले बेच सकाते, ठीक है कुछ लोग थोड़ी सी बेच सकाते, लेकिन अगर बेच सकाते और जो व्यापारी था वो लेगा जाता तो जो मार्केट कमेटी है वो उसको पकड़ सकाती, वो उसको कहती कि भाई आपने मेरी मार्केट फीस की चोरी कर ली। तो स्वाभाविक है जिस आदमी ने अगर वो इस तरीके से लेगा तो वो रिस्क कवर तो करागा ना जी अपना, क्योंकि उसको पता कि मुझे आगे मार्केट कमेटी वाले रोक सका और मेरे ऊपर फाइन कर सका। तो हमने कहा कि ये जो बाधा है इसको हम समाप्त कर दें। और अब ये कहना कि बाहर तो वही बेचेगा जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ना जी। अगर मंडी भी चल रही है और मंडी के साथ बाहर भी बिक रहा तो बाहर तो वो आदमी बेचेगा जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। एमएसपी तो मंडी के अंदर मिल ही रहा उसने। अब आप अगर मंडी में जाओगे तो आपको कुछ डेयरियां इतनी बढ़िया लगेंगी, चाहे आप खेती भी ना करते हो, लेकिन आपको भी लगा यार ये गेहूं तो बहुत बढ़िया है, ले लेनी चाहिए, यह धान तो बहुत अच्छा है, ये ले लेना चाहिए। अगर वो किसान जिसकी गेहूं बहुत अच्छी लग रही और उसकी वैरायटी कुछ अलग है और वो बाहर आएगा मान लो 1950 की बजाय अगर वो 2200-2300 रुपए बेच ले तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई जरूरी है 1985 में कौन इसकी? कानून बढ़िया है, आप किसानों के हितैषी भी कह रहे हैं, लेकिन किस लिए जो मांग कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए ज्यादा बड़ी संख्या को इसके बारे में पता ही नहीं है। अब जिस प्रकार से डराने लग रहे कि आपकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, कोई बताया तो देना कैसे कब्जा कर लेंगे। हमने साफ कहा कि भाई अगर वो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक फसल से लेके वो 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और वो केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट करागा, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और उसके हित के नियम हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके हित के नियम बनाए। हमने चाहा कि भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़नी चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं आपका गन्ना इस रेट पे खरीदूंगा, आपने पहले फैसला कर लिया कि मुझे इस रेट में पड़ता है, इसमें भी मैं आपका टमाटर इस रेट पे खरीदूंगा। अब वो इंडस्ट्री तभी लगाएगा ना जी जब उसको इस बात की गारंटी हो मुझे ये चीज यहाँ मिलती रहेगी। अब हमारे यहाँ भी जब शुगर मिल लगा तो शुगर मिल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ कि भाई अगर आप ये गन्ना मुझे इतना मिलता रहेगा तभी मिल लगाने का फायदा मुझे। और आज तक भी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही। अब मेरे यहाँ रदौर है, रदौर में टमाटर की बहुत बड़ी खेती होती है, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री वहाँ नहीं है। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री वाला व्यक्ति वहाँ आके कहता है कि भाई मेरे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, मैं आपका टमाटर इस रेट खरीदूंगा, और किसान को लगता है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट है इसमें, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा उसके साथ। और कॉन्ट्रैक्ट में उसको मजबूर थोड़ी कर सका, वो एक फसल से 5 फसल है। चिंतित है वो एमएसपी को लेकर है। उनका ये कहना है कि जो एमएसपी है उसकी एश्योरेंस लिखित में नहीं दी गई है। एकमात्र जो है चिंता का कारण यही। देखिए जब देश में अनाज की बड़ी कमी थी उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएसपी को शुरू किया था। अब कब थे लाल बहादुर शास्त्री जी? तब से लेकर एमएसपी ऐसी चल रहा, कानून तो नहीं है कोई भी, शासकीय आदेश है। अब भी शासकीय आदेश थी, लेकिन ये किसी बात को ऐसे उछाड़ना कि भी आपने लिख के नहीं दिया, ये फलानी लिख के नहीं दी। एमएसपी समाप्त होने वाली है ही नहीं, कैसे समाप्त कर दोगे एमएसपी? अब ये देखिए ये बिल्कुल एक भूत खड़ा कर रखा। एमएसपी कोई समाप्त नहीं कर सकता, आने वाले 50 साल में भी एमएसपी समाप्त नहीं। आपकी सहयोगी पार्टी है जजपा के नेता अजय चौटाला ने कहा है आज कहा है कि एमएसपी को एक्ट में शामिल करने पर केंद्र सरकार विचार करे। नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है विचार करे, लेकिन मेरा मानना ये है सरकार जो भी विचार करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये एकदम कैसा डाउट क्रिएट क्यों कर दिया, ऐसी शंका क्यों होगी कि इस बात के लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जबकि ये 1965 से लेके आज तक कोई डाउट नहीं आया किसी को भी।
1965 से लेके आज तक किसी को नहीं लगा कि एमएसपी समाप्त हो सका। अचानक कैसे एमएसपी समाप्त होगी? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शाहीन बाग में सारा कराया कि सीए जो है ना वो मुसलमानों का राइट खत्म कर देगा, उनकी नागरिकता समाप्त कर देगा। कितने दिन तक चलता रहा? कोई एक दिन चला, लेकिन नागरिकता समाप्त करने का तो कानून ही था, नागरिकता देने का कानून था। यहां जो कुछ भी है इसमें सारे के सारे सिस्टम में कुछ देने की बात है, लेने की बात तो कहीं यही नहीं, कोई नुकसान की तो बात ही नहीं है। अगर आपको बाहर एक राइट दे रहे हैं कि आप अपनी फसल बाहर बेच सका, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपकी फसल के 4 ग्राहक होंगे तब रेट ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर एक ही ग्राहक होगा तब अच्छा लगेगा? जब 4 ग्राहक होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आज की जो बैठक है सर, उससे क्या उम्मीद जताते हैं? आज की जो केंद्र के साथ किसानों से बैठक है, उससे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमने कभी इनकार नहीं किया। जिस दिन से पहले दिन से बात हुई उस दिन से हमारे जो कृषि मंत्री थे उन्होंने उसी दिन एक बात कही थी कि किसान जब चाहे आके मिल सकते हैं, अपनी बातचीत रख सकते हैं। बातचीत, हर समस्या का समाधान बातचीत से है, मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता, बातचीत से। अब ये कहना कि भाई मंत्री यहाँ आओ, तो अगर 4-5 हजार लोग हैं आप बात तो नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात है कि आपके कुछ प्रतिनिधि हैं, वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, आपने निश्चित कर दिए, वो 10 लोग बैठ के बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? विधानसभा है। अभी हमने सेशन बुलाया और सेशन में कांग्रेस ने उस पर कोई बहस नहीं करी। आपके सामने आप सारे के सारे लोग देख रहे थे। हम जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि हम अनलिमिटेड टाइम देने के लिए तैयार हैं, जितनी देर तक आप इस पे बहस करना चाहें। आपके 30 मेंबर हैं, 30 के 30 मेंबर इसके ऊपर बोलना और इसके ऊपर बहस करना। आमतौर पे क्या होता है कि सत्ता पक्ष टाइम नहीं देता, लेकिन यहाँ क्या है, सत्ता पक्ष अनलिमिटेड टाइम दे रहा, लेकिन विपक्ष बहस करने की बजाय विपक्ष भाग रहा। और विपक्ष कहता है कि 183 पे आप इसका मत वो करवा लो कि भाई 183 पे वोटिंग करा लो, और वो कहता है कि जैसे ही हम उस वोट में हार जाएंगे हम हाउस से बाहर चले जाएंगे। हाउस से बाहर समस्या का समाधान है या तर्क समाधान है? ये तर्क के लिए विधानसभा यहाँ तर्क दो। सोमवीर सांगवान, आज सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया, शायद आपकी जानकारी में होगा। तो हम एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बेहतर है, लेकिन जो राजनेता है देखिए, वो हर भी अब हर संख्या घटती जा रही है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, हर आदमी के ऊपर एक दबाव होता है। उन्होंने अपने आप भी कह दिया कि चाहे उन्हें भाईचारे की बात कह दी कि जो मैं भाईचारा मेरे लिए पहले है और पार्टी है सरकार मेरे लिए सेकंड है, उन्होंने भी ये बात कह दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे लिए किसान का हित पहले है, हमारी ड्यूटी किसान के हित के लिए, और हमने जो कुछ किया वो किसान के हित में किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि जो लोग आंदोलन चला रहे और जो ये सारा कुछ कर रहे, या तो वो गलती में कर रहे, अनजानपने में कर रहे, और या जो लोग हैं जिनको पता है वो जानबूझ के किसान का नुकसान करने के लिए चला रहे। उनको पता है कि अगर इस प्रकार से किसान की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार होगी, सरकार की जय जयकार होगी। ये कानून 100% दुनिया में किसी से दिखा लो, वो हर आदमी ये कहेगा कि कानून किसान के हक में है। ये स्थिति कब तक बात ये है क्योंकि किसान कि भाई अगर कोई व्यक्ति सो रहा, आप सोते व्यक्ति को जगा सका, लेकिन जागता है व्यक्ति अगर ड्रामा कर रहा सोने का तो उसको नहीं आप जगा सकते कितनी देर तक। मैं बिल्कुल ये बात कह रहा कि किसानों को जाके उस पर बातचीत करनी चाहिए। हम विधानसभा में यही बात कह रहे कि आप तर्क दो, हम बाहर भी यही कह रहे कि आप तर्क दो कि किसान का के खिलाफ कैसे है, किसान का नुकसान कहां कर रहा है, जो बिल सारा का सारा किसान का फायदा कर रहा हो। अब अभी तक एक भी तर्क मैं अभी तक भी नहीं देख सका कि अभी तक मैंने कोई नहीं देखा ऐसा तर्क जिसमें उन्होंने आज तक ये कहा बस ये कहना कि भाई अडानी अंबानी सारा सौदा खरीद लेंगे, अडानी अंबानी। वो कह रहे कि अडानी अंबानी आवाएंगे तो सारी जो फसल है सारी खरीद लेंगे। क्या मैं आपसे पूछूं क्या खरीद लेंगे? 6 लाख करोड़ रुपए की है, अगर 6 लाख करोड़ रुपए की चीज खरीदोगे रखोगे, हाँ चलो खरीद लिया आपने, हैं आप कहोगे अडानी अंबानी पे हैं 6 लाख करोड़ रुपए खरीद ली, लेकिन रखा कहाँ है? दिक्कत ही तो ये है ना कि 6 लाख करोड़ चाहिए, वो नहीं है। हाँ नहीं, आप रखोगे कहाँ? तो वो नहीं, मैं उनसे पूछ रहा जो लोग कह रहे हैं ना कि अडानी अंबानी खरीद लेंगे तो कहाँ स्टॉक कर लेंगे। अच्छा फिर दूसरी बात क्या है कि अगर कोई भी कानून आपने बढ़ाया और वो कानून आपने जनहित में बढ़ाया और लेकिन आपको बाद में लगा कि इसमें जनहित होने की बजाय कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी गया, तो आप पुनर्विचार नहीं कर सकते। अरे देश का संविधान बना, उसके ऊपर 100 से ज्यादा उसमें अमेंडमेंट ले लिए, क्यों नहीं सकते? आपकी कोई तो आप किसी चीज को चलने दो। अभी कानून बना तो अब 3-4 साल इसका देखो तो सही, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो उसके जब फायदे दिखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और अगर नुकसान होंगे तो नुकसान किसको होगा? जिस सरकार ने बनाया उसको नुकसान नहीं होगा। क्या कोई ऐसी सरकार है जो किसान के बिना सरकार बन सकती हो? कोई पार्टी ऐसी है क्या? बिना किसान के समर्थन से कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती और कोई सरकार चल नहीं सकती, उसको किसान का सहयोग चाहिए। 2 लाइनों में
देखिए कल उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप भी कहा कि भाईचारे का ऐसा वो था, और वो खप्पों की जो है वहाँ की एक पॉलिटिक्स, वहाँ उस साइड में खप्पों का बड़ा भारी असर है, और वो 40 खाप शायद थी, वो इकट्ठी थी, उन्होंने उससे कहा कि भाई आप इससे जो आपका लाभ का पद इससे रिजाइन दे। इस प्रकार की बात जो मैंने जितनी सुनी उसमें उसने उससे रिजाइन दिया था। जो समर्थन की बात है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। समर्थन वापस लेने की आज उन्होंने चिट्ठी भेज दी। नहीं, देखिए मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है समर्थन वापसी की, लेकिन वो जो बात थी आपकी, ये बताएं किसानों के मुद्दे पर दो जो बिल्कुल पड़ोसी राज्य, क्या आपको सारी स्थिति ये ठीक लगती है? और दूसरा इस बात को लेकर, क्योंकि दोनों राज्यों में किसान जो है बड़ा तबका है और बिना किसान के, जैसे आपने कहा कि सरकार भी नहीं बन सकती, तो क्या हमारे कोई मतलब हरियाणा सरकार के मान लें कि कोई सुझाव केंद्र को रहेंगे बातचीत के दौरान? देखिए जो व्यवहार है ना पंजाब के मुख्यमंत्री का, वो अपने आप ही सिद्ध कर रहा, वो अपने आप ही इस बात को सिद्ध कर रहा कि क्या सोच है। मतलब जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बात करने की बजाय बाद में कह दिया कि मेरे को तो फोन ही नहीं किया, और वो सारी चीजें सामने आएगी। अब आजकल ऐसी तो है नहीं कोई चीज कि जो आप करोगे और उसका पता नहीं चलेगा। तो इस सारे से ही उनकी मंशा का पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है। और जहां तक मेरा मानना है कि देखिए जनहित में, अगर किसान के हित में कोई बात है तो निश्चित तौर से निर्णय लेना चाहिए और बातचीत। पर मेरा किसानों से भी एक ही निवेदन है कि वो उसके ऊपर ना उदारता से बैठ के विचार करें। आप ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि कुछ भी कह दिया कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और उसकी कल्पना करके आपने सोच लिया। आप एक बार बैठ के, मैं जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से 100% किसान के हित में। जैसे किसान पंजाब से जाना चाहते थे दिल्ली, ये ज्यादा उग्र तब नहीं हुए जब हमने उनको रोक लिया, वाटर कैनन हुआ, या उनके रास्ते में जो रुकावट व्यवधान डाले, ये सड़क खोद दी, वो भी एक कारण उनके गुस्से का बना ज्यादा? देखिए जितना सारा का सारा कंट्रोल रखा, जिस अच्छे तरीके से सारा का सारा मेंटेन किया इसने। अब इस प्रकार की एक सोच थी कि जैसे दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा है, और कोरोना के टाइम में अगर ये दिल्ली में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वहीं फैलेगा, वहाँ से यहाँ भी तो आएगा वापस। तो वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए मान लीजिए सरकार का एक प्रयास था कि ये ना जाए। कहीं भी इस प्रकार का कोई बल प्रयोग सरकार ने नहीं किया। और ऐसा नहीं होता कि यहाँ से आप नाके तोड़ते चलोगे और आप दिल्ली तक सारे नाके तोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सरकार का मानना था कि इस प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं करना, ठीक है।